नमस्कार। आज फिर आपके बीच में हूँ एक नए विषय के साथ, नई कहानी के साथ। और ये विषय जो विश्वरूप ओलंपियाड का दूसरा चरण है, उसके लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। बार बार हम इस बात को जानते हैं, सुनते हैं कि भारत के संविधान को चित्रों के द्वारा भी सजाया गया है। और ये जो चित्र है, ये भारत के सामाजिक, आर्थिक, आध्यात्मिक, राजनीतिक और सभी प्रकार के उन आयामों को दिखाते हुए हैं जिनसे एक अच्छे सभ्य समाज की कल्पना की जा सकती है। तो इस कल्पना को साकार करने में इस देश के छोटे छोटे बच्चों ने भी अपना बहुत योगदान दिया है। ऐसा ही एक बच्चा है जिसका नाम है नचिकेता। नचिकेता के पिता वाज शर्मा जी एक यज्ञ करवाते हैं और यज्ञ से पहले वह यह आश्वासन सब पंडितों को, पुरोहितों को देते हैं कि मेरे पास जो सबसे प्रिय वस्तु है वह यज्ञ की समाप्ति के बाद सबको दी जाएगी। लेकिन यज्ञ के बाद नचिकेता देखता है कि उसके पिताजी अपने पास उपलब्ध कमजोर गाय, दुबली पुतली गाय, बीमार गाय, ऐसा सामान जो प्रयोग में नहीं होता है, ऐसा पंडितों को, पुरोहितों को देना प्रारंभ करते हैं। वाज शर्मा से नचिकेता पूछता है, यज्ञ शुरू होने से पहले तो ऐसा हुआ था कि जो अच्छी वस्तुएं होंगी, जो प्रिय वस्तुएं होंगी, जो कीमती वस्तुएं होंगी, वही केवल दान में दी जाएंगी। तो आपकी प्रिय वस्तु कौन है? तो वाज शर्मा कहते हैं कि मेरी प्रिय वस्तु तो तुम हो, तो आप मुझे किसको दान में दोगे? ऐसा प्रश्न बार बार वो बालक नचिकेता अपने पिता से पूछता है। गुस्से में झुंझला कर पिता कहता है कि मैंने तुम्हें यमराज को दिया। इतना सुनना था कि बालक यमराज से मिलने के लिए चल पड़ता है। यमराज के घर जाने पर यमराज घर पर नहीं होते हैं। पहरेदार बताते हैं कि बाहर गए हैं, 3 दिन के बाद आएंगे। तो बच्चा 3 दिन तक यमराज के दरवाजे पर और इंतजार करता है। 3 दिन के बाद जब यमराज आते हैं तो उनको बताया जाता है एक बालक है, भूखा प्यासा है, पिछले 3 दिन से आपके द्वार पर आपका इंतजार कर रहा है। अब यमराज भी एक अवस्था के बाद उस मिलने के लिए बच्चे के पास जाते हैं। जब बच्चे के पास जाते हैं तो पूछते हैं क्या कारण है आने का। बच्चा बताता है। यमराज प्रसन्न होते हैं, 3 वर मांगने के लिए बात करते हैं। तो बच्चा 3 वर मांगता है। तो अपने पिता की सद्बुद्धि, अपने पिता की सुख समृद्धि और तीसरे प्रश्न में पूछता है कि मृत्यु का रहस्य क्या है। बहुत समझाने बुझाने के बाद यमराज फिर उनको मृत्यु का रहस्य बताते हैं। ऐसे ऐसे बालकों के छोटे छोटे कार्यों के आधार पर इस भारत को विश्व में एक अनूठा, अद्भुत, ऊंचा स्थान दिया गया था। आज नचिकेता हो नहीं सकते, वाज शर्मा भी नहीं हो सकते, लेकिन वर्तमान स्थिति में, वर्तमान समय में, वर्तमान परिवेश में जो आज का बालक है वह सभी के सभी वाज शर्मा की भूमिका में अपने परिवार को देख सकते हैं, नचिकेता की भूमिका में अपने आप को देख सकते हैं। जब वो नचिकेता की भूमिका में अपने आप को देखते हैं तो परिवार में होने वाले किस प्रकार के कार्यों का वो विरोध करेंगे, किस प्रकार के कार्यों के बारे में अपने पिताजी को, अपने माताजी को, अपने वरिष्ठ जनों को, अपने बड़ों बुजुर्गों को वो सही रास्ता दिखाने का एक प्रयास करेंगे। अगर आज का बालक नचिकेता के रूप में अपने आप में आता है तो निश्चित रूप से समाज जागरण का एक बड़ा काम इस देश में दिखाई दे सकता है। तो अब प्रश्न उठते हैं 5 कि अगर आज नचिकेता है, अगर आज नचिकेता के रूप में हर बालक है तो उस बालक के लिए आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, पारिवारिक रूप से और व्यावसायिक रूप से किस प्रकार के कार्य परिवार में हों जिससे देश में एक सकारात्मक माहौल बने, देश में जो इस समय के जो बुराइयां दिख रही हैं उन बुराइयों का निवारण किया जा सके। तो इस कहानी को मैं आपके पास छोड़ता हूं, इस भाव के साथ छोड़ता हूं कि आप अपनी मम्मी से, आप अपने पापा से, आप अपने गुरुओं से, आप अपने अध्यापकों से इस कहानी के बारे में बातचीत करेंगे कि मेरा जो रोल है, मेरी जो भूमिका है मेरे परिवार में, जब मैं सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, आध्यात्मिक, पारिवारिक और व्यावसायिक माहौल को देखता हूं तो मेरी भूमिका क्या होनी चाहिए। तो इन प्रश्नों का जवाब आपको खोजना है। शायद इस वीडियो का आज इतना ही कहना है।
आप मिलें, जरूर अपने अध्यापकों से, मम्मी से, पापा से इस कहानी को शेयर करें और उनसे उनके जवाब जानें। धन्यवाद।